आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आ गया हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जीवन जांच। और कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ें ना हो तो जीवन बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है। एक तो जीवन में स्टडी ना हो और दूसरा जीवन में जॉब ना हो, तो ऐसे लगता है कि यहाँ जीने के लिए आए ही क्यों थे। और हम चाहते हैं कि आप लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर भी अच्छी से अच्छी स्टडी और अच्छी से अच्छी जॉब्स प्राप्त कर सकें। और इसी कारण आज मेरे साथ हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी को तो आप अच्छी तरह दोस्तों जानते हैं। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और हमारे साथ हफ्ते में एक दिन आके अपने ज्ञान की जो है वो सांस जरूर डालते हैं। तो दोनों ही आज हमारे साथ हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर। तो आइए हम सबसे पहले तो वेलकम करते हैं रेडियो खुशी पर डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी का। तो डॉक्टर साहब, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। नमस्कार सर। हेलो। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting us. ओके, वेलकम जी। तो प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत सर, वेलकम जी। हमारे लिसनर्स को आपकी हमेशा ही वेट रहती है कब आप आएँ और कब उनको जीवन जांच की अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो आज फिर बहुत खुशी है कि आप हमारे लिसनर्स के साथ हैं जी सभी। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को मेरा लिसनर्स को नमस्कार, आदाब। तो सर एक और चीज़ है, आज हमारे साथ बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी हमारे पास हैं रेडियो खुशी पर। तो आप उनकी लाइफ से भी थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को जानू जरूर करवा दीजिए जी। जी जी जी। सर, देखने में तो उम्र के हिसाब से पीयूष जी बहुत छोटे लगते हैं जी, लेकिन इनके गुणों की बात करें तो इन्होंने छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। एवरेन नाम की एक बहुत जबरदस्त कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्होंने डेवलप की है जी, तो पहले पीएचडी करके आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत साल पढ़ाया है जी। और डेटा साइंस में इनकी पीएचडी है। बहुत सारे करियर काउंसलिंग के लगातार इन्होंने सेशंस किए हैं और जी। पिछले 6 साल से कई जो स्टार्टअप्स को मेंटरिंग कर रहे हैं। 4 कंपनीज के सीईओ हैं और मैं इनके बारे में 1 घंटा बोल सकता हूं और आप सब सुनते सुनते थक जाएंगे। इतनी क्वालिटीज हैं सर के अंदर। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो है, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये कि ये मेरे दोस्त भी हैं। तो मैं सर का बहुत स्वागत करता हूं और अब आपको आगे का कार्यवाही शुरू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। ओके जी सर, हम दोनों का ही रेडियो खुशी पर स्वागत करते हैं। तो साथ ही सर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आप जो है एजुकेशन में बहुत अच्छा बच्चों को गाइड करते हैं। तो आज जो सबसे बड़ा हम ये कह लें कि बर्निंग इशू है पूरे इंडिया में, पहले किसी समय पंजाब में था, फिर गुजरात में हुआ, अब और भी स्टेट्स में हो गया, वो है अब्रॉड में जाके स्टडी करना, जॉब करना, जहाँ सेटल होना। क्या ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप कैसे देखते हैं? ये फ्रॉड है, ये लालच है, ये मजबूरी है, ये क्रेज़ है, जहाँ ये एक सुनहरी जीवन की गारंटी है, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो हमारे लिसनर को यही बताइए जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रिसेप्शन से चलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर आपको जो मिलनी चाहिए वो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इज्जत, वेल्थ और जो नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, वो सब कुछ शायद काबिलियत के मुताबिक नहीं मिलती। ऐसा कई लोग सोचते हैं जी। और वो बाहर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो बहुत सारा खर्चा करके जाने के लिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे पैसा बहुत होगा तो उससे मैं इज्जत कमा सकता हूँ जी। और कई लोग इसके इतर ये सोचते हैं कि मैंने अगर ढंग से इज्जत कमा ली
तो पैसा तो मैं बहुत कमा ही लूंगा। जी जी। तो यहाँ ऐसा सोचना कि मैं वहां जाकर ऐसे झंडे गाड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये सब कुछ मैं तो ये समझता हूँ जो यहाँ पर झंडे गाड़ सकता है वो कहीं पे भी झंडे गाड़ सकता है, और अगर जो यहाँ पर फेलियर है वो हर जगह फेलियर रहेगा ही। लेकिन लोग पता नहीं क्यों यहाँ तो वो घर में एक बर्तन भी उठा करके नहीं रखते और विदेश में जाकर बर्तन मांजने के लिए भी तैयार है और हर काम करने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों को फ्रॉड हो ही जाते हैं जब पता है कि ये पैशनेट है, असंयमित है, इम्पेशेंट है, मुझे हर हालत में जाना ही। जी जी जी। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं विदेश जाना ही जाना है, तो उस सूरत में ना चीजें आप बहुत ही डिफरेंटली सोचते हैं, पैसा लगाते हैं, ये नहीं देखते कि ये जो एजेंट है, जो एडवाइजर है, वो एलिजिबल है कि नहीं, वो कहीं फेक तो नहीं कर रहा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कितने समय से, अगर वो 5 बिजनेस में फेल हुआ है और अब स्टडी अब्रॉड का खोल के बैठा है, तो ऐसा तो नहीं है। कुछ भी नहीं देखते। आपको आज की खबर बताता हूँ। आज सुबह अखबार में एक खबर थी कि 700 लोगों को कनाडा से डिपोर्ट किया गया। हाँ जी। और ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, ये आज के अखबार की खबर है जी। और इसमें उन सब एजेंट्स का कच्चा चिट्ठा खुल गया जी, जो नकली आपके डॉक्यूमेंटेशन करते थे, कॉलेजेस के लेटर्स डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो टेकिंग करते थे। ये सारी चीजें अगर कोई प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके यहाँ से जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर सक्सेस कैसे नहीं होगा। बिल्कुल। हमारा एक मानना है कि प्रॉपर तरीके से पूरी रिसर्च करके, पूरी वेरीफाई करके, ऑनलाइन एक एक चीज को सर्टिफाई करके आप एक एक स्टेप को मूव करें, प्रॉपर प्रोसेस के अनुसार चलें, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, कोई फ्रॉड नहीं, कोई लालच नहीं। लेकिन अगर जो बहुत ही इम्पेशेंट होके पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे तो जाना है और कुछ करना ही नहीं है जी, तो उनके लिए तो फिर यहाँ भी दिक्कत है, वहां भी दिक्कत है। ऐसा मेरा बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब हम आते हैं डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी के पास। तो सर, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जाने के लिए कौन कौन से कंट्रीज ठीक हैं और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ ही हम ये भी जान लें कि कितना खर्चा एक बंदे को चाहिए। ये तो है नहीं कि किसी की जेब में 50,000 रुपया तो वो जाने का ड्रीम ले ले और इस तरफ चल पड़े। तो ये सारी की सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और कंट्रीज कौन से बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि जी मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल में अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहा हूँ। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, तो सर मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि कंट्रीज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है जी, और उसमें एक टेंटेटिव बजट क्या रहता है। हाँ जी। सबसे पहली चीज, हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं अभी वो सारा हम कर रहे हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए, स्टडीज के लिए। बिल्कुल जी। तो उसमें 2 तरीके की क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास। एक आती है ऐसी कंट्रीज जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, उनको हम बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जी। तो वो हमारी मेजर जो कंट्रीज आती हैं वो हमारी हो जाती हैं यूएसए, कनाडा जी, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जी। ये 6 कंट्रीज हमारी ऐसी हो जाती हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जी। और इन 6 कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंडिया से बाहर जाने वाले बच्चे इस टाइम पे होते हैं। हाँ जी। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, मतलब उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हाँ जी। हालांकि जो कोर्स बच्चा पढ़ेगा वो इंग्लिश में ही होगा जी, पर उस कंट्री की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी। हाँ जी। तो उसमें हमारे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज आती हैं जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में होती हैं जी, जैसे कि हमारी जर्मनी आ गई, इटली आ गई, स्पेन आ गया, फ्रांस आ गया, नीदरलैंड्स आ गया, लिथुआनिया आ गया, लाटविया आ गया, माल्टा आ गया। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, पर आपको कोर्स इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा जी। और
ये बाइफर्केशन हम लोग समझ सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की। जी 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 ठीक है सर। हाँ अब हम बात करते हैं दूसरी की, पढ़ाई का खर्चा। जी। तो जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो ऑफ कोर्स क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं और वहां पे खर्चा जो है वो ज्यादा है पढ़ाई का जी। तो एक अगर हम टेंटेटिव लेके चलें तो आप मान के चलिए अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो तकरीबन 15 से 25 लाख रुपए साल का खर्चा होगा ही होगा ट्यूशन फीस का। तो जब मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ इसको भी मैं समझा देता हूँ। ट्यूशन फीस क्या होती है? सिर्फ यूनिवर्सिटी जो आपको क्लासेस दे रही है, लेक्चर्स दे रही है, उसकी फीस जो चार्ज कर रही है उसको बोलते हैं ट्यूशन फीस। हाँ जी। आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सब कुछ चीजें आपकी अलग हो जाती हैं। हाँ जी। तो जब भी हम ट्यूशन फीस की बात करेंगे उसमें रहना खाना नहीं आएगा जी। जिस भी कंट्री की हम बात करें। तो अगर आप किसी के पास भी कोई बच्चा जाता है और बच्चे को बोला जाता है कि ट्यूशन फीस इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की 20 लाख रुपए साल की है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये समझना चाहिए कि 20 लाख रुपए के अलावा हमें उस देश में रहना खाना भी है तो हमें वो खर्चा भी कैलकुलेट करके चलना है। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं तकरीबन एक ऐसी कंट्री में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एक महीने का रहने का और खाने का खर्चा 1 लाख रुपए आता है। तो 12 महीने का 12 लाख रुपए आ गया। ठीक है सर। तो अगर 15 से 25 लाख रुपए के आसपास की ट्यूशन फीस है तो एक साल का जो खर्चा हो जाता है एक बच्चे पे वो तकरीबन 27 लाख से लेके 37 लाख तक के आसपास का खर्चा होगा। जी जी। ठीक है। बिल्कुल अब जी। इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। हाँ जी। वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। अगर हम जर्मनी से शुरुआत करें, जर्मनी में इस टाइम पे फ्री एजुकेशन जी। जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ाई करने का कोई भी फीस नहीं है। हाँ जी। वो सिर्फ आपसे एक फंड लेंगे चैरिटी के नाम पे जिससे 200, 300, 400 यूरो के आसपास उसकी चैरिटी रहेगी। जिस जी बिल्कुल जी। बहुत ज्यादा। जी सर जी कंटिन्यू कीजिए जी, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। हाँ पीयूष गोल्स आपकी पीयूष सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी। आपको आ रही है ना सर मेरी बात? जी बिल्कुल जी बिल्कुल अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो जितनी भी हमारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी का मैं एग्जांपल आपको बता रहा था उसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है ट्यूशन फीस का। रहना खाना वहां पे भी लगता है पर ट्यूशन फीस का वहां पे हमारा कोई खर्चा नहीं होता या बहुत मिनिमम कॉस्ट हम कह सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग हमारी मान के चलिए 300 यूरो, 400 यूरो, 500 यूरो के आसपास होती है जो कि तकरीबन 30,000 से लेके 40-50 हजार के आसपास का खर्चा होता है एक सेमेस्टर में जी 6 महीने का। तो वो हमारी वहाँ की फीस होती है जी। हम फिर बात करें दूसरी इटली की बात करें जी। तो इटली में भी बहुत सारी लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और उनकी फीस बहुत कम है जी। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ है वो बहुत पुरानी 700 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसकी फीस सिर्फ इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करें तो 2.25 लाख रुपए फीस आती है इंडियन रुपीस। हाँ जी। पर बहुत सारे इंडिया के लोग जो है वो उन कंट्रीज को और उन यूनिवर्सिटीज को ज्यादा जानते नहीं है क्योंकि वो इतना कम कॉस्ट में है तो और सब आज की डेट में कंसल्टेंट्स के लिए, एजेंट्स के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम जितना कमा पाए उतना कमा लें और बच्चे का प्रोफाइल क्या है, बच्चा एक्चुअली कहाँ पे डिजर्व करता है, वहां पे जा पाए ना जा पाए किसी कंसल्टेंट को इतना मतलब नहीं हो रहा है आजकल जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसीलिए वो लोग बच्चों को ऐसी जगह भेज रहे हैं जो कि बहुत महंगी जगह है और बच्चा डिजर्व करता है कि वो सस्ती जगह भी और सरकारी जगह में भी पढ़ सकता है। बिल्कुल जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छी बात है। आपने बच्चों के हित की बात बताई है कि जेकर आपने पढ़ने जाना तो जरूरी नहीं कि कनाडा या अमेरिका ही जाना है, आप उन कंट्रीज में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाई कराई जाएगी, जहाँ हजारों डॉलर नहीं खर्च होंगे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है जी। और आगे बताइए सर जी। और सर उसके बाद हमारी जो बाकी कंट्रीज आती हैं यूरोप में और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें पढ़ाई का खर्चा 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साल का है बस जी। हाँ जी। और इससे ऊपर का खर्चा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाने के लिए आपको 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए साल का खर्चा ही लगेगा और ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाना आपका बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। बिल्कुल सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोफाइल कैसा है,
और जैसा सर ने अभी बताया कि आपकी इच्छा क्या है और क्या आपको सही तरीके से गाइड किया गया है। सबसे जरूरी चीज है इसमें किसी भी बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड करना, उसको अच्छे तरीके से मेंटोर करना और उसको ये बताना कि आपका इस टाइम पे प्रोफाइल कहता है कि आप यही चीज डिजर्व करते हो और इससे कम में मत जाओ आप। सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा आपको कंसल्टेंट ये कह रहा है कि दूसरी जगह मैं आपको 1 महीने में भेज दूंगा और अच्छी जगह में आपको 4 महीने लगेंगे, तो आप 1 महीने वाले उसमें उस लुभावनी ऑफर में बिल्कुल ना जाए। जी क्योंकि वो टू गुड टू बी ट्रू वाला ऑफर होता है। वो हमेशा आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। जहाँ पे आप डिजर्व नहीं करते आप उससे हल्की जगह पे चले जाएंगे। जी और उससे बेहतर है अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पे आपका प्रोफाइल एक्चुअली है और जहाँ आप जाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर आपने ये बातें बताई और ये बातें हमारी ऐसे ही निरंतर जारी रहेंगी। बट उसके पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक के बाद फिर बहुत जल्द लौटकर वापस आएंगे रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर। और मैं अपने लिसनर्स को बता देना चाहता हूं कि आज रेडियो खुशी पर हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष भारद्वाज और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, जो हमें ये बता रहे हैं कि हम कैसे अब्रॉड जा सकते हैं, वहाँ कैसे जॉब्स और स्टडी है जो वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या सिचुएशन रहने वाली है और कैसे उस जगह पे जाके हमें ज़्यादा से ज़्यादा है जो सक्सेस मिल सकती है, कम पैसे खर्चों और सक्सेस हमारी श्योर हो, तभी तो जाने का हमें कुछ फ़ायदा है। तो इसलिए ये पूरे का पूरा जो आज का शो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं आशा करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ज़रूर सुने, क्योंकि ठगे जाने के बाद इधर उधर हाथ पांव मारने से अच्छा है पहले से ही अवेयर हो जाएं और अपने बच्चों को कहाँ भेजना है उस जगह भी हमें जब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसीलिए ही आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। और बने रहिए रेडियो खुशी पे, करेंगे खूब सारी बातें इनके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।